नमस्कार एंड वेलकम टू टीचिंग मंत्रा। पार्ट 1 में हमने गणित विषय पर प्रदर्शन विधि द्वारा प्रस्तावना कौशल की सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाना सीखा था और आज हम मेथड 2 यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रकरण को इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे। पार्ट 1 में प्रस्तावना कौशल का प्रोफॉर्मा डिटेल में बताया गया था, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। अब मेथड 2। अब सपोज़ आप कक्षा 8 के लिए गणित विषय पर माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं और आपका टॉपिक है वृत्त की परिधि। तो आप प्लान कैसे बनाएंगे? तो पहला प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आप अपने क्लासरूम में क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं? एक्सपेक्टेड आंसर होगा मेज, कुर्सी, चार्ट, नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आदि। दूसरा प्रश्न, आपने मेज की कौन कौन सी आकृतियाँ देखी हैं? एक्सपेक्टेड आंसर होगा हमने आयताकार, वर्गाकार और वृत्त आकार की मेज देखी है। तीसरा प्रश्न, कुछ और गोल आकार की चीज़ों के नाम बताइए। उत्तर होगा पहिया, चकला, घड़ी, सीढ़ी, बटन, थाली आदि। चौथा प्रश्न, वृत्त आकार की परिधि क्या होती है? अब ये जो प्रश्न पूछा गया है वह छात्रों के लिए समस्यात्मक होगा क्योंकि यह उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा और छात्र निरुत्तर हो सकते हैं। तो आप अपना टॉपिक उद्देश्य कथन द्वारा स्पष्ट करेंगे कि छात्रों, आज हम वृत्त की परिधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप इस प्लान को अपने छात्र अध्यापकों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप टीचर हैं और बाकी के 5 से 6 छात्र अध्यापक छात्रों का रोल प्ले करेंगे। प्रेजेंटेशन देने से पहले अब एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर आपको कुछ मेन एंट्रीज लिखनी होंगी जो कि इस प्रकार से हैं। प्रकरण के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, उसके आगे खाली स्थान छोड़ देंगे क्योंकि वह उद्देश्य कथन के बाद यानी जब आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद ही लिखेंगे। अगर आप अपना टॉपिक पहले लिख देंगे तो आपके छात्रों को पहले ही यह पता लग जाएगा कि आज हमारे टीचर हमें क्या पढ़ाने वाले हैं या आज हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन स्किल का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, इसलिए प्रकरण या टॉपिक आप शुरू में नहीं लिखेंगे। अब आप प्रश्न पूछेंगे और छात्र आपको उत्तर देंगे। आप अपने क्लासरूम में क्या वस्तुएं देख रहे हैं? उत्तर होगा मैम, हम अपनी क्लासरूम में मेज, कुर्सी, चार्ट, नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आदि देख रहे हैं। ठीक है, आपने मेज की कौन कौन सी आकृतियां देखी हैं? मैम, हमने आयताकार, वर्गाकार और गोल मेज देखी है। ठीक है, कुछ गोल आकार या वृत्त आकार की वस्तुओं के नाम बताइए। पहिया, चकला, घड़ी, सीढ़ी, बटन, थाली आदि। ठीक है, वृत्त आकार की परिधि क्या होती है? अब ये जो प्रश्न पूछा है वह छात्रों के लिए समस्यात्मक होगा क्योंकि यह पहले उन्होंने नहीं पढ़ा होगा और छात्र निरुत्तर हो सकते हैं। यदि आपको छात्रों से उत्तर नहीं मिलता तो पहले आप उत्तर देंगे कि किसी वृत्त की परिधि उसकी सीमा के चारों ओर की दूरी होती है। तो छात्रों, आज हम वृत्त की परिधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर अपना प्रकरण लिखेंगे वृत्त की परिधि और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब जब आप 4 से 5 मिनट में यह प्रस्तावना कौशल का कार्य कर देंगे तो आपके सुपरवाइजर्स आपको प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट्स यानी कि घटकों के अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देंगे और रिमार्क्स देंगे। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से। अब आप अपनी रेटिंग और रिमार्क्स को देखकर अपने लेसन प्लान में सुधार करेंगे और उसे दोबारा से बनाकर दोबारा से पढ़ाएंगे।
तो इस प्रकार से गणित का प्रस्तावना कौशल का माइक्रो लेसन प्लान बनाया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज हमने गणित विषय पर 2 प्रकार के प्रस्तावना कौशल पर माइक्रो लेसन प्लान बनाने सीखे हैं। अब आप इसी प्रकार ही अलग अलग टॉपिक्स पर प्लान बनाकर प्रैक्टिस करें और अपने प्रस्तावना कौशल को बेहतर बनाएं।